Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of team formation and grouping. Here is our set. A team of 12 cricket players from 4 clubs is selected. तो मेरे को 12 लोगों को सेलेक्ट करने का है 4 क्लब से. Information about the player is given as below. Sachin, Saurav and Rahul are from club Mumbai. Mahendra, Virat and Rohit are from club Bengal. Lakshman, Virendra and Gautam are from club Delhi. हार्दिक, युवराज एंड अजिंक्य आर फ्रॉम क्लब चेन्नई. तो मेरे को ये पता है कि भाई जो 12 लोग सेलेक्ट हुए हैं वो कौन कौन से क्लब से हैं. द प्लेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, बॉलर्स एंड बैट्समैन. प्लेयर को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है बॉलर की और एक है बैट्समैन की. इट इज ऑल्सो नोन दैट. देखो, ग्रुपिंग का सीधा सा फंडा क्या है ना, कि अगर आप पहले कंडीशन पढ़ोगे तो कई बार आप ट्रिक हो सकते हो कि भाई हो सकता है कि मेरे से को इतना करने की जरूरत ना हो और मेरा क्वेश्चन ऑप्शन बेसिस पे सॉल्व हो रहा हो. जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो तो कई बार एक इजी अप्रोच भी मिस आउट हो जाता है. पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स इट कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड विच कैटेगरी दे आर सिलेक्टेड फॉर. तो मेरे को केसेस डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे बिकॉज टीटा टाइप क्वेश्चन है पहला. इफ वीरेंद्र एंड सौरभ आर सिलेक्टेड इन दी सेम कैटेगरी, देखो क्योंकि इफ से शुरू है दैट मीन्स केसेस फॉर्म हो ही रहे हैं. Next, which of the following statement is sufficient to determine the exact category for which Lakshman is selected? इसका मतलब है लक्ष्मण डेफिनेटली फॉर्म नहीं हो रहा होगा. लास्ट वन, इफ सौरभ एंड राहुल आर सेलेक्टेड इन द सेम कैटेगरी दैट मीन्स केसेस फॉर्म होंगे ही हो. तो मेरे को क्या करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्टली केसेस और कंडीशंस के पे जंप करना चाहिए. ईच क्लब हैज एटलीस्ट वन बॉलर एंड वन बैट्समैन. इसका मतलब है तीन में से एक तो बॉलर लेने का है और एक बैट्समैन लेने का है. जो तीसरा पर्सन होगा वो चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, फर्क नहीं पड़ता है. टू प्लेयर्स फ्रॉम क्लब बंगाल आर बॉलर्स. क्लब बंगाल के दो प्लेयर क्या हैं, बॉलर. दैट मीन्स थर्ड प्लेयर शुड बी अ बैट्समैन. तो मेरे को यहाँ से क्लिक किया, क्यों ना मैं क्लब में ऑलरेडी एक बॉलर और एक बैट्समैन लेके चेक कर लूं. तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने मुंबई के लिए ऑप्शन लिखने शुरू किए. मुंबई, बंगाल, नेक्स्ट क्लब इज दिल्ली एंड उसका अगला क्लब है चेन्नई. ये चार क्लब है. मेरे को पता है भाई एक तो बॉलर होगा ही, एक बैट्समैन होगा ही, तीसरा पर्सन बॉलर या बैट्समैन हो मेरे को कोई आइडिया नहीं है. ठीक है. सेम वे मेरे को क्या दिया है, मैं क्या करूंगा, मैं बॉलर को सर्कल में लिख दूंगा और बैट्समैन को स्क्वायर बॉक्स में लिख दूंगा ताकि मेरे को बार बार इनको डिफ्रेंशिएट ना करना पड़े. मेरे को इधर से समझ में आया कि भाई मेरे को हर क्लब में एक बॉलर और एक बैट्समैन लेने का ही है. तो मैंने मुंबई में एक बॉलर एक बैट्समैन बना दिया, तीसरे का आइडिया नहीं है. बंगाल में मैंने एक बॉलर एक बैट्समैन बना दिया, तीसरे का आइडिया नहीं है. दिल्ली में मैंने एक बॉलर एक बैट्समैन बना दिया और लाइकवाइज चेन्नई में मैंने एक बॉलर एक बैट्समैन बना दिया. मेरे को पता है टोटल 5 बॉलर थे और 7 बैट्समैन थे. ठीक है. जैसे ही मैं दूसरी कंडीशन पे आया मेरे को समझ में आया कि भाई बंगाल में कितने बॉलर हैं, 2. तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा बॉलर बनाऊंगा मेरे लिए क्वेश्चन एकदम फ्लैट हो जाएगा बिकॉज मेरे को 5 बॉलर लेने थे, वो बन गए. बचे हुए प्लेयर क्या आने चाहिए, बैट्समैन. तो बाकी के रिमेनिंग क्लब्स में क्या हो जाएगा कि जो भी थर्ड प्लेयर होगा वो बैट्समैन होगा. इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा. पॉइंट नंबर 3, सचिन एंड वीरेंद्र आर सिलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी. तो मेरे को पता लगा कि भाई सचिन क्लब मुंबई से है, वीरेंद्र क्लब दिल्ली से है और सेम क्लब में नहीं है तो इतना आइडिया नहीं लगेगा. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सचिन माइनस वीरेंद्र. बिकॉज डिफरेंट कैटेगरी में है तो माइनस से ये लग जाएगा कि भाई एक बॉलर होगा एक बैट्समैन होगा. रोहित एंड विराट आर सिलेक्टेड इन सेम कैटेगरी. देखो रोहित और विराट दोनों कहाँ पे हैं, क्लब बंगाल में. और भाई सेम कैटेगरी में ले रहे हो और बंगाल की सेम कैटेगरी कब बनेगी, जब आप दोनों को बॉलर लोगे. तो विराट भी बॉलर है और रोहित भी बॉलर है. दैट मीन्स क्लब बंगाल का जो थर्ड प्लेयर है दैट इज महेंद्र. महेंद्र क्या आ जाएगा, बैट्समैन. तो आपके लिए क्लब बंगाल सॉर्ट हो गया, आपको पता लग गया कि भाई कौन बॉलर है कौन बैट्समैन है, टाइप ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. लक्ष्मण एंड अजिंक्य आर सेलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी. अजिंक्य क्लब चेन्नई में है और लक्ष्मण क्लब दिल्ली में है. तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा सचिन वीरेंद्र की तरह कि लक्ष्मण माइनस अजिंक्य हो जाएगा. इसका मतलब है मेरे को कैटेगरी अलग लेने का है बिकॉज क्लब ऑलरेडी डिफरेंट है. कंडीशन 5 देखते हैं. If Hardik is selected as a bowler,
देन बोथ गौतम एंड वीरेंद्र आर सेलेक्टेड एज बैट्समैन। तो देखिए ये इफ ए देन बी वाली कंडीशन है। आप बोलोगे कि भाई अगर मैंने हार्दिक को बैट्समैन लिया, सॉरी, अगर मैंने हार्दिक को बॉलर लिया, इसका मतलब है मेरे को गौतम को और साथ में क्या है वीरेंद्र को, इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, बैट्समैन। लाइकवाइज अगर मैंने गौतम को और वीरेंद्र दोनों को बैट्समैन नहीं लिया, अगर मैंने इन दोनों को बैट्समैन नहीं लिया, दिस इंप्लाइज दैट जो हार्दिक है वो बॉलर नहीं हो सकता। ये इफ ए देन बी का निगेशन हो जाएगा और इफ ए देन बी का रीस्टेटमेंट हो जाएगा। फाइनल पॉइंट मेरे को क्या दिया है, इफ हार्दिक इज सेलेक्टेड एज अ बैट्समैन। अगर आप हार्दिक को बैट्समैन लेते हो, अगर मैंने हार्दिक को एज अ बैट्समैन सेलेक्ट किया, तो मेरे को क्या करने का है, आप बोलोगे देन राहुल एंड सौरभ आर सेलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी। तो मेरे को राहुल को और सौरभ को अलग कैटेगरी में लेने का है, तो इधर से आ जाएगा डिफरेंट कैटेगरी। और इसका निगेशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे अगर मैंने राहुल को और सौरभ को सेम कैटेगरी में लिया है, दिस इंप्लाइज दैट हार्दिक जो है वो बैट्समैन नहीं होना चाहिए, तो आप हार्दिक को बैट्समैन नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन है मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो इन कंडीशंस का मैं कैसे यूज करूंगा, मेरे को पॉइंट जो सबसे बढ़िया लगा दैट इज .5 एंड .6। बिकॉज एक में आप हार्दिक को बैट्समैन बना रहे हो और एक में आप हार्दिक को बॉलर बना रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि हार्दिक किस क्लब को बिलोंग कर रहा है, दैट इज चेन्नई। तो एक बार मैं हार्दिक को बैट्समैन मान ही लेता हूँ। मैंने एक केस में मान लिया कि भाई हार्दिक बैट्समैन है, और मैंने इसी का ही दूसरा केस बना लिया जब मैंने मान लिया कि हार्दिक बॉलर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। एक बार मैंने हार्दिक को ऑलरेडी बैट्समैन ले लिया है और एक बार मैं हार्दिक को क्या ले लूंगा, बॉलर। और मेरे को पता है बंगाल की टीम में ऑलरेडी विराट बॉलर है, महेंद्र बॉलर है, और रोहित भी क्या है, बॉलर है। तो आप इनको इस तरह से ले सकते हो। सबसे पहले मैं प्रोसीड करूंगा जब मैंने हार्दिक को बैट्समैन लिया है, तो लेट दिस बी केस वन। तो जब मैं केस वन की बात करूंगा तो मेरे को समझ में आया, जब हार्दिक बैट्समैन है तो राहुल और सौरभ डिफरेंट कैटेगरी में होने चाहिए। अब राहुल और सौरभ का ग्रुप क्या है, क्लब मुंबई। तो भाई देखो, राहुल और सौरभ अगर अलग अलग ग्रुप में है तो एक को बॉलर लेना पड़ेगा, एक को बैट्समैन। दैट मीन्स सचिन को आपको बैट्समैन ही बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप सचिन को बैट्समैन बनाओगे, आपको समझ में आएगा कि भाई वीरेंद्र और सचिन अलग कैटेगरी में है। तो अगर सचिन बैट्समैन है तो वीरेंद्र बॉलर होना चाहिए, एंड वीरेंद्र कौन से क्लब से है, दिल्ली। तो आप वीरेंद्र को क्या बना दोगे, बॉलर। जैसे ही आपने वीरेंद्र को बॉलर बनाया, आप बोलोगे भाई लक्ष्मण और गौतम क्या हो जाएंगे, बैट्समैन। तो लक्ष्मण इधर से बैट्समैन आ जाएगा और गौतम इधर से बैट्समैन आ जाएगा। फाइनली लक्ष्मण और अजिंक्य का पॉइंट था कि लक्ष्मण और अजिंक्य डिफरेंट कैटेगरी में है। अगर लक्ष्मण बैट्समैन है तो अजिंक्य क्या आ जाएगा, बॉलर। और अजिंक्य बॉलर आ गया तो लास्ट पर्सन फ्रॉम क्लब चेन्नई दैट इज युवराज, वो क्या आ जाएगा, बैट्समैन। तो इधर से मेरे को लिए इतना सॉल्व हो जाएगा। क्लब मुंबई में सचिन, सॉरी, राहुल एंड सौरभ का अपना अपना ग्रुप बन जाएगा कि भाई कौन बॉलर है कौन बैट्समैन है, डिपेंड करेगा। तो मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता। फिर मैं सेकंड केस पे आऊंगा जब मैंने हार्दिक को क्या लिया है, बॉलर। तो ये मेरा केस टू हो जाएगा। केस टू की बात करते हैं। जब आपने हार्दिक को बॉलर लिया है तो गौतम और वीरेंद्र क्या होने चाहिए, बैट्समैन। तो आप देखोगे कि भाई गौतम कौन से क्लब में है, क्लब दिल्ली। तो आप गौतम को बैट्समैन लिखने वाले हो, आप वीरेंद्र को क्या लिखने वाले हो, बैट्समैन। और वीरेंद्र भी क्लब दिल्ली का है तो मेरे को वीरेंद्र का भी बैट्समैन मिल जाएगा। एंड लास्ट पर्सन लक्ष्मण फ्रॉम क्लब दिल्ली शुड बी अ बॉलर। फिर से मेरे को वापस पॉइंट्स पे आने का है। सचिन और वीरेंद्र की कैटेगरी डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर वीरेंद्र बैट्समैन है तो सचिन क्या हो जाएगा, बॉलर। एंड सचिन इज फ्रॉम क्लब मुंबई, तो सचिन बॉलर आ जाएगा। अब बचा रह गया राहुल एंड सौरभ फ्रॉम क्लब मुंबई, तो राहुल एंड सौरभ क्या आ जाएंगे, बैट्समैन। लास्ट वन, अगर आप देखो तो हार्दिक को जैसे ही मैंने बॉलर लिया तो मैं बाकी दोनों प्लेसेस में बैट्समैन फिल कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, युवराज एंड अजिंक्य।
और फाइनल पॉइंट मेरा क्या था कि भाई लक्ष्मण और अजिंक्य की कैटेगरी अलग होनी चाहिए, तो अगर लक्ष्मण बॉलर है तो अजिंक्य क्या आ जाएगा, बैट्समैन। तो मैं जो बता नहीं सकता हूं वो है सौरभ और राहुल का कैटेगरी इन केस वन। तो ये दो केसेस पॉसिबल है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स इट कैन बी यूनिकली डिटरमाइन विच कैटेगरी दे आर सेलेक्टेड फॉर। अब देखो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, तो मैं सिर्फ उनका बता सकता हूं जिनका मैंने डेफिनेटली सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, सचिन का केस वन में सचिन इज अ बैट्समैन, बट इन केस टू सचिन इज अ बॉलर, तो सचिन वो पर्सन नहीं है। बंगाल के लिए तीनों लोग सेम है, तो मेरे को बंगाल के तीन प्लेयर तो डेफिनेटली मिल रहे हैं जिनका मैं दोनों केसेस में बता सकता हूँ। दिल्ली में एक बार वीरेंद्र बॉलर है, एक बार दिल्ली वीरेंद्र में बैट्समैन है, केस वन एंड केस टू। लक्ष्मण एक बार बॉलर है, एक बार बैट्समैन है, लेकिन गौतम क्या है, दोनों बार बैट्समैन है। इसका मतलब है दिल्ली में गौतम का भी मैं यूनिकली बता सकता हूँ। चेन्नई में आते हैं, अजिंक्य एक बार बॉलर है, एक बार अजिंक्य बैट्समैन है। युवराज दोनों टाइम बैट्समैन है और हार्दिक एक टाइम बॉलर एक टाइम बैट्समैन है। इसका मतलब है मैं चेन्नई से भी एक पर्सन का बता सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे को कितने प्लेयर का यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा, तो मैं आंसर शुड बी 3 + 1 + 1 दैट इज 5। तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टू देखते हैं। इफ वीरेंद्र एंड सौरभ आर सेलेक्टेड इन सेम कैटेगरी, केस वन में अगर मेरे को वीरेंद्र और सौरभ को लेने का है तो सौरभ शुड बी अ बॉलर, और अगर केस टू में मेरे को वीरेंद्र और सौरभ को लेने का है तो सौरभ इज अ बैट्समैन। तो भाई दोनों केसेस पॉसिबल है, बिकॉज केस वन में क्या हो रहा है ना, केस वन में मेरे को सौरभ और राहुल में कंफ्यूजन था कि भाई कौन बॉलर होगा कौन बैट्समैन होगा, बट केस टू में ऑलरेडी वीरेंद्र और सौरभ की कैटेगरी सेम है। मेरे से क्या पूछा गया है, देन फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द सिलेक्शन कैटेगरी कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। अब मेरे को प्लेयर को एग्जैक्टली exactly मैच करने का है। तो देखो, मेरे को एडिशनल डेटा सिर्फ मुंबई क्लब के लिए मिला है इस बार, बाकी सबके लिए ऑलरेडी वही है जो पहले था। तो अब जब मैच करोगे तो आप देखोगे कि भाई सचिन एक बार बॉलर एक बार बैट्समैन, राहुल दोनों टाइम बैट्समैन। इसका मतलब है मुंबई में मेरे को एक पर्सन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6। तो मैं 6 प्लेयर का यूनिकली बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is sufficient to determine the exact category for Lakshman is selected? अब देखो भाई, लक्ष्मण बैट्समैन और बॉलर कैसे बनेगा। राहुल इज सेलेक्टेड इन बैट्समैन कैटेगरी, तो भाई राहुल इधर भी बैट्समैन है और राहुल इधर भी बैट्समैन हो सकता है, तो इससे नहीं पता लग रहा है, तो ए इज आउट। गौतम इज सेलेक्टेड इन बैट्समैन कैटेगरी, बी इज आउट बिकॉज दोनों में गौतम बैट्समैन ही है। इसका मतलब है डी भी आउट हो जाएगा बिकॉज मेरे को बोथ ए एंड बी क्लिक कर गया। ऑप्शन सी क्या है, वीरेंद्र इज सेलेक्टेड इन बैट्समैन कैटेगरी, एक बार वीरेंद्र बॉलर है एक बार वीरेंद्र बैट्समैन है, तो अगर वीरेंद्र बैट्समैन है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, तो ऑप्शन सी वैसे भी आंसर हो सकता है। लास्ट वन, इफ सौरभ एंड राहुल आर सिलेक्टेड इन सेम कैटेगरी, इसका मतलब है मेरे को केस वन इग्नोर करने का है, केस टू में प्रोसीड करने का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हार्दिक एंड सचिन आर सिलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी, तो हार्दिक बॉलर है सचिन बॉलर है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो सेम कैटेगरी है तो ऑप्शन ए इज आउट। महेंद्र एंड हार्दिक आर सेलेक्टेड इन सेम कैटेगरी, महेंद्र बैट्समैन है हार्दिक बॉलर है, दिस इज आउट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। युवराज एंड अजिंक्य आर सेलेक्टेड इन सेम कैटेगरी, ऑप्शन सी सही है बिकॉज दोनों बैट्समैन है। फाइनल भी चेक कर लेते हैं। वीरेंद्र एंड गौतम आर सेलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी, वीरेंद्र बैट्समैन है गौतम बैट्समैन है, इसका मतलब है ऑप्शन डी इज आउट, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।